अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नो चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं जेल चौरंगी पर मौजूद हूं और 3-4 रोज़ कबल जो है एक वाक़या यहां पेश आया था। चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में आग लगी थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और ये जले हुए जो है बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है उसके मनाजिर हैं। ये 15 मंजिला बिल्डिंग थी जिसके बेसमेंट में जो है जो पार्किंग के लिए बनाया गया था ये बेसमेंट, लेकिन यहाँ पर जो है ये इन्होंने अपनी अशिया ज़ख़ीरा की हुई थी, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ अशिया जो है चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर ने जो है वो जमा की हुई थी। जिस दिन वाक़या हुआ 4 रोज़ कबल, उस दिन कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ऑयल जो है वो ज़ख़ीरा किया जा रहा था और शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी। और जब शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी तो ये इतनी तेज़ी से फैली, चूँकि वहाँ पर ऑयल मौजूद था, कुकिंग ऑयल मौजूद था, उसकी वजह से ये आग बहुत ज़्यादा फैलती गई और देखते ही देखते जो है ग्राउंड फ्लोर और जो है उसको खाकस्तर कर दिया। रोज़ाना जो है यहाँ पर सामान आता था, रखा जाता था, लेकिन कहा यह जाता है कि इस बिल्डिंग का ये जो बेसमेंट था ये कार पार्किंग उमूमन जितने भी कराची में जो है वो इस तरह के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके नीचे जो है पार्किंग एरिया होता है, लेकिन इसको गैर कानूनी तौर पर जो है इस्तेमाल किया गया। पार्किंग के बजाय इसको जो है स्टोर के तौर पर, गोदाम के तौर पर जो है चेज़ इंतज़ामिया ने इस्तेमाल किया था। इस हवाले से SBCA ने इस इमारत को मखदूश करार दिया है और बल्कि ख़तरनाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि ये इमारत जो है रिहायशियों के लिए ख़तरनाक है। और इसको जो है 4 रोज़ कबल जब ये सुबह 11:30 बजे के करीब आग लगी थी तो उसी वक्त जो है ये खाली करा लिया गया था। रात गए जब ये इमारत खाली हुई तो उसके बाद जो है कई दिलखराश वाक़यात भी सामने आए, जिसमें से अहम तरीन ये है कि एक ख़ातून इन अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और उनके साथ बच्चे भी थे। वो ख़ातून जो है गाड़ी के अंदर बैठकर सारी रात जो है वो शहर में घूमती रहीं। चूँकि इस शहर में उनका कोई अजीज़ नहीं था तो इसलिए जो है वो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ पर मकीनों से मिलने आया था, लेकिन जो है यहाँ पर मकीन मुझे 1-2 नज़र आए, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू करने से परहेज़ किया। उन्होंने कहा कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। शायद कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्लानिंग है इन मुतासरीन की कि जब भी वो बात करेंगे तो मुकम्मल तौर पर और तमाम लोग मीडिया के सामने आकर बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में आने वाले ख़रीदार जो मुस्तकिल जो है यहाँ पर आते थे, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर जब आते थे तो वो उनको कैसा लगता था, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है इस वक्त जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो मुतासिर हुई हैं बेसमेंट के अलावा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सलाम, जावेद अहमद मेरा नाम है। जावेद अहमद साहब, ये बताएं कि डिपार्टमेंटल स्टोर किस हद तक मुतासिर हुआ है बेसमेंट के अलावा? ये तो पूरा कंप्लीट मुतासर है, पूरा जल गया है। वो ऊपर वो बच्चों का वो होता था क्या कहते हैं, प्ले लैंड और अली बाबा, और नीचे तो पूरा सामान इनका जल गया है। और ऊपर भी ये सामान जो इनका था जहाँ पे मेन गेट था, एंट्रेंस थी, तो वो जो है वो तो ग्राउंड फ्लोर था। ये बेसमेंट तो नीचे होती है ना, जहाँ पर पार्किंग वगैरह का एरिया होता है। हाँ, तो ये इतना धुआं था कि अंदर कोई दाखिल नहीं हो सका, तो वो आग तो बढ़ती रही ना, ऊपर तक पहुँच गई। आपको ने सुना है कि नीचे जो बेसमेंट जब थी, उमूमन मैं भी यहाँ से गुजरता रहा हूँ और जो है 11-11:30 बजे बाहर गार्ड्स भी खड़े होते हैं और चहल पहल भी होती है, तो क्या उस वक्त जो है लोग मौजूद नहीं थे अंदर? असल में वो बेसमेंट से आग शुरू हुई है ना, बेसमेंट से हुई है, सुबह के टाइम पे हुई है। लोगों की बेसमेंट में आमदोरफ्त नहीं होती क्या? यानी सुबह के टाइम पे थोड़ी कम होती है ना। लेकिन उस वक्त ये कह रहे थे कि इन्होंने ऑयल ज़ख़ीरा कर रहे थे जिस वक्त आग लगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑयल तो ज़ख़ीरा हो रहा था, लेकिन ये उन्होंने बताया नहीं है अभी तक क्लियर कि वो किस तरह लगी। शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट का पता नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। बस आग लग गई, तेज़ लग गई एकदम बड़ा। इसका फर्स्ट फ्लोर भी मुतासिर हुआ है। आप तो यहाँ पहले भी आए होंगे, आपने देखा होगा। था और ऊपर क्या कहते हैं ना, प्ले लैंड एरिया था, वो सारा जल गया। और नीचे का सब सारा पोर्शन जो मेन का हर चीज़ जल गई है ना, कोई चीज़ नहीं बची है। और बिल्डिंगों में नुकसान हुआ है, आपने देख लिया है। अच्छा नाजरीन, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है ये पूरी जो है न सिर्फ बेसमेंट में जहाँ आग लगी थी, उसके अलावा जो है प्ले लैंड एरिया था और फर्स्ट जो फ्लोर है, यानी फर्स्ट फ्लोर भी मुतासिर हुआ है और जो ग्राउंड फ्लोर है
वो भी मुतासिर हुआ है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा उनका सामान था, सब कुछ जल के जो है वो खाकस्तर हो गया है। लेकिन ये जो है चेज़ इंतज़ामिया को भी इसके हवाले से तहकीकात करनी चाहिए और इदारों को भी कि ये आग जो है वो किस तरह लगी। अभी तक यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के ज़रिए ये आग लगी। तौर पर SBCA ने ऐलान किया है कि ये मखदूश इमारत है और इसको इसके बाद जो है वो फिर गिराया भी जाएगा, क्योंकि अंदर जो है इस इमारत के अंदर जो है दरारें पड़ चुकी हैं। इतनी आग थी, इतनी जो है आग की शिद्दत थी जिसकी वजह से जो है नीचे बेसमेंट में जो है वो दरारें पड़ गईं और जो है बहुत ज़्यादा जो है तबाहाली का मंज़र अंदर से पेश कर रहा है। नीचे हमें जाने नहीं दिया जा रहा इसलिए कि अंदर जो है वो आग की हिद्दत अभी भी मौजूद है और धुआं भी वहाँ से उठ रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि अभी धुएं के बादल जो है वो उठ रहे हैं। यकीनी तौर पर अंदर जो है वो अभी भी कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे आग मौजूद है। इन सारे वाक़यात के तनाजुर में एक बात सामने आती है कि कराची के अंदर जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो SBCA और दीगर जो है मुतल्लिका इदारे जो है सामने आते हैं और उनके बयानात भी सामने आते हैं और वो आकर ये बयान देते हैं कि जनाब ये गैर कानूनी जो है वो जगह थी, या फिर ये बेसमेंट जैसे चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर का बताया गया कि गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार जो है मुतल्लिका इदारे को बताया भी था और इनको जो मालकान हैं चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर के, इनको कहा भी था कि इसको जो है यहाँ से जो है रिमूव करें, इसको ख़त्म करें, लेकिन उनकी जो है किसी बात को नहीं सुना गया और इसको बेसमेंट को जो है उन्होंने स्टोर के तौर पर इस्तेमाल उसका जारी रखा। ये सारी सूरत हाल है। अब SBCA देखें ये क्या करता है, लेकिन जो यहाँ के मकीन हैं कहा जाता है इसमें 180 जो है फ़्लैट्स हैं और 180 फ़्लैट से मुराद ये है कि एक फ़्लैट की मालियत जो है तकरीबन 2-2.5 से जो है 3 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। और यकीनी तौर पर हर फ्लैट जो है इसमें जो है 5 कमरों पर मुश्तमिल जो है ये एक फ़्लैट होगा और इसकी मालियत भी मैंने आपको बताई। तो इस वक्त जो है मकीन जो है दोहरी अजियत का शिकार हैं। एक तो उनसे घर छिन गया है, छत छिन गई है और साथ ही जो है इस बिल्डिंग को गिराने के भी जो है अहकामात इम्कान है, कभी इम्कान है कि वो आएंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो यकीनन जो है एक नई तहरीक शुरू होगी, नए मुतालबात होंगे। नेस्ला टावर भी कराची में गिराया गया था, उसके बारे में भी एक तहरीक चली थी पूरी, उसको गैर कानूनी करार देकर गिराया गया था। इस इमारत को भी अब ये ख़तरात लाक हैं। हमें उम्मीद है कि इदारे जो है इस हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ एक सवाल उठता है कि जब पूरे शहर के अंदर इस तरह के और भी जो है इमारतों के अंदर वो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सवाल ये पैदा होता है क्या उन इदारों को उन डिपार्टमेंटल स्टोर्स को चेक किया गया कि क्या उन्होंने बेसमेंट में इस तरह के स्टोर कायम किए हुए हैं और रिहायशी इमारतों के अंदर जो है वो तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। इस हवाले से भी जायज़ा लेना चाहिए कि कानून क्या कहता है। अगर कानून में इसकी इजाज़त नहीं है तो यकीनी तौर पर रिहायशी इलाकों से तिजारती सरगर्मियाँ ख़त्म होनी चाहिए और इन लोगों को बेहतर कंपनसेट मिलना चाहिए जो यहाँ के मकीन हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलते रहें। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।